अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। तो जी क्या कहते हैं, मैंने इधर वाली तरपाल उठा दी है, ठीक है, क्योंकि ताकि अभी तो कल भी गर्मी थी, आज भी गर्मी है, और इसे इधर वाली तरपाल इसलिए उठाई है ताकि हवा क्रॉस होना, तो तोतों को भी थोड़ा हवा लगती है और आराम से थोड़ा मौसम अंदर ठंडा रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तरपाल उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है इधर से। नजर आ रहा है, ये तरपाल यूं उठाई है, ये ठीक है। इसको इतनी भारी होती थी कोई हिसाब नहीं था, लेकिन फिर भी उठा दी है, ठीक है। अब बस अल्लाह करे तेज़ हवा ना चले बकाया। ये देखें, फिर दोबारा अंदर एक चिड़िया आई हुई है, उसको बाहर निकालता हूँ। क्या करें, चेक करें सिर्फ। अभी नहाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहली दूसरी ट्राई इसकी, इंशाल्लाह जल्द सीख जाएगा। अब मैं उन्हें पता लगा ना नहाना चाह रहा है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा, जो बड़ी कोली है ना वो मैं लगा दिया करूँगा। वैसे तो इसके लिए इसमें भी बहुत है, इसमें आराम से नहा सकता है, लेकिन इसको इस तरह भी आता नहीं है ना सही तरह नहाना। ये नज़र आ रहा है आपको। बकाया जी इसको थोड़ी देर के लिए इधर बंद किया, तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए, बस सिर्फ घंटे के लिए बंद किया। और मैं बताता हूँ क्यों बंद किया। हमारा डायनासोर है ना, खतरनाक डायनासोर, इसको एक घंटे के लिए बस पिंजरे में रखा है, और मैं बताता हूँ क्यों रखा है। ठीक है, कहते हैं आपको ये नज़र आ रहा है, इसके भाई बड़े भाई छोड़े में, ठीक है, चूजे वगैरह जो बड़े चूजे ना वो हमने छोड़े में ये दो ये, ठीक है, बकाया पीछे होंगे, ठीक है। तो इनको इसलिए इधर छोड़ा ताकि आराम से पूरे दाना शाना जो ज़ाया हुआ होता है ना, तो तक वो खा ले, ठीक है, ताकि मैं ये फिर इनको मैं बाहर निकाल दूँगा, इसकी सफाई करके डायनासोर को दोबारा छोड़ दूँगा। क्या होता है जी, डायनासोर को मैं नहीं छोड़ सकता ना इधर, क्योंकि ये अब बड़े हो गए हैं, ये मारते हैं। फिर जब इनको बाहर निकालने की मेन वजह भी यही थी, क्योंकि डायनासोर को तंग कर रहे थे और बहुत मार रहे थे, और ये वैसे ही बड़े हो गए थे। अभी बस घंटे के लिए अभी भी मैंने इनको छोड़ा है दाना लगाने के बाद, ताकि थोड़ा सा तोते भी दाना खा चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आराम से जितना दाना खाना हो खा लेंगे, उसके बाद इनको बाहर निकाल दूंगा और फिर सफाई करके दोबारा डायनासोर को छोड़ दूंगा। डायनासोर की अपनी जगह, डायनासोर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नजर आ रहा है, ये आराम से इधर से दाना जहाँ दिल करता है वहाँ से दाना शाना खा रहे होते हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं, घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद दोबारा इनको मैंने बाहर निकाल देना, इसकी सफाई कर दूंगा और बस। डायनासोर बस तू टेंशन ना ले, सब्र कर जा, ठीक है। तुझे सुबह से तू ही था, वैसे भी तू ही होता है पूरा हफ्ता, तुझे ही इधर छोड़े रखता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, तुझे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। घंटा तू वैसे तो रुक जा, तुम्हें खाना शाना खाया हो, तेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैंने तुझे इधर छोड़ दिया है। तेरी भलाई के लिए छोड़ा है, तुझे वो तंग करेंगे इसकी वजह से तुझे इधर छोड़ा। बस तू थोड़ा इंतजार कर ले, बेचैन ना हो बस, ठीक है। कहते हैं काउंसिल का बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, और आराम सुकून से बैठा है। माँ बाप अब इस बच्चे की सही टेक कर रहे हो, और इसकी ग्रोथ भी पता लग रही है। डेली इसके पैर वगैरह थोड़ी ग्रोथ ऐसा ऐसा हो रही है, मुझे तो पता लगती है, ठीक है। और अभी मुझे शुक्र है, ठीक है, बकाया खाना शाना इसने खाया है, ठीक है। माँ बाप दाना खा रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको आके थोड़ा और खिला देंगे। क्या कहते हैं, ये सन का बच्चा है, ये भी ठीक है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। काटी ना बच्चे मुझे, ठीक है। ये भी टेम थोड़ा नहीं है, इसकी वजह से मैं इसके पास कम आता हूँ। अब जग्गू को ज़्यादा टेम कर रहा होता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये अभी देखा आराम से मेरे पास आएगा, कुछ कहेगा नहीं मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो लगता है ना। और दूसरी बात, अब इसको बड़ा केज मिला है ना, आराम से देखें कितनी अच्छी उड़ान रखी हुई है इसने, अब जहाँ दिल करता है वहाँ उड़ता है। और ये खतरनाक सन को इसको कुछ भी नहीं कहते हैं, हालांकि इसके माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने बीच में एहतियाती तौर पर जाली भी लगाई हुई है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जी क्या कहते हैं, ये रहा हमारा जग्गू, और आराम से कूद अभी नहा धो के बैठा हुआ है, सही गुस्ल लिया इसने, सही आज क्या कहते हैं नहा धो के बैठा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा दाना खाया, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल जितना माशाल्लाह दाना खाएगा उतनी अच्छी सी ग्रोथ होगी, ठीक है। और मैं शाम के टाइम नहीं, रात के टाइम इसको एक दफ़ा फीड कराता हूँ, ठीक है। दिन में एक ही दफ़ा 24 घंटे में एक दफ़ा फीड कराता हूँ, ठीक है। अब मेरा दिल है 3-4 दिन बाद वो भी फीड नहीं कराया करूँगा, ताकि फुल सेल्फ फीड पे आ जाए। और टेम तो ये वैसे भी हमारा है, कंधे पे भी बैठ जाता है, हाथ पे भी बैठता है, काटता वगैरह मुझे नहीं है, ठीक है। बस इसका यही है कि खाना एक बारी कम खाता है, ठीक है, फिर दोबारा खाता है, बार बार खाता है। आराम से ग्रोथ होगी, जितना खाएगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छा जी, तो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खाना खाता है, फिर आराम से बैठ जाता है, थोड़ा सा खाना खाता है, फिर बैठ जाता है। मतलब पेट भर के नहीं खाता, चलो उसकी अपनी मर्ज़ी, जब भूख लगेगी दोबारा खा जाएगा। इसी तरह सेल्फ फीड पे आए तोते आते हैं। और आज मैंने इसको तरबूज भी डाला हुआ है, ठीक है। दोनों बड़े शौक से खाए हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें इसने शौक से खाई हैं। मुझे शुरू में था ये नहीं खाएगा, लेकिन खाई है। ठीक है, कहते हैं एक बार दोबारा बजरी कॉलोनी में चलते हैं, ठीक है। और सिर्फ उसी गड्डी में देखते हैं, वो जो इधर को डरारे करीब गड्डी लगी है, जिसमें बार बार बच्चे मारे, तकरीबन उसमें 4 बच्चे मर चुके हैं। अब कल 2 ही बच्चे थे, तो चेक करते हैं उन 2 बच्चों की टेक केयर सही कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए, तो क्या कहते हैं, आपको ये गड्डी खाली नज़र आ रही होगी। अच्छा, खाली होने की भी मैं वजह बताता हूँ। आप सिर्फ ये देखें, अभी इसमें कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। 2 बच्चे इसमें पड़े हुए थे, अब मैं इसमें बच्चे निकाल चुका हूँ, ठीक है। और बच्चे बताता हूँ किधर है। क्या कहते हैं, इससे फिर एक बच्चा और मार दिया, ठीक है। तो मैंने बच्चा जो आखिरी एक बच्चा रह गया ना, ठीक है, उस बच्चे को मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मैं बताता हूँ मैंने किधर शिफ्ट किया, ठीक है। ये इतना बड़ा बच्चा, इसको बगैर कुछ खिलाया नहीं हो, ठीक है। इस वजह से ये बच्चा मर गया, ठीक है। ठीक है, कहते हैं वो बच्चा मैंने इधर शिफ्ट किया, ठीक है। अब इधर 4 बच्चे हैं, ठीक है, और 3 अंडे हैं। ये इसके नीचे 3 पहले अंडे थे और एक बच्चा इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब टोटल 4 बच्चे हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, 3 अंडे हैं। ठीक है, कहते हैं ये पेयर यकीन माने नहीं सही बच्चों की टेक केयर करता, ठीक है।
अब ये बच्चा बेचारा दोबारा भूख से मर गया, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा कोई चांस नहीं आया था, ठीक है। मैंने इसका आखिरी बच्चा भी उठा दिया, ठीक है, और उस गड्डी में रख दिया, ठीक है। उसके नीचे पहले 3 बच्चे, ठीक है। अब 4 बच्चे हो गए और 3 अंडे पड़े हुए हैं, और वो टेक केयर भी सही कर रहा है, ठीक है। और उसके टेक केयर करने की वजह भी मैंने आपको बताई है। एक और नर जो है ना, स्पेयर नर, वो उसको फीड कराता है। हालांकि उसका पैर किसी और के साथ लगा हुआ है, स्पेयर नर नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको फीड कराता है। ठीक है, कहते हैं आपको ये नजर आ रहा है, ये ना मेल इस गड्डी में बैठा हुआ है, ये इसका फीमेल का मेल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी जाके फीमेल को खाना खिलाता है, ठीक है, और वो फीमेल बच्चों को खिलाती है। असल मेल उसका क्या कहते हैं ये है, ठीक है। ये भी ओगोरामो की तरह ऐसे असल मेल ये है, ठीक है। और पीछे वाला मेल है ना, वो ऐसे बच्चों को जाके फीड करा देता है। बच्चे को मतलब माँ को फीड कराता है, माँ फिर बच्चों को फीड करा देती है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, यकीन माने मुझे चाहिए था पहले बच्चे साइड कवर कर देता। जब इसने पहले 2 बच्चे मारे या 3 बच्चे मार दिए तभी साइड में कर लेना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा शायद बच्चों का कोई और मसला होगा, उसकी वजह से मर गए। लेकिन इस पेड़ ने यकीन माने अब टोटल 5-6 बच्चे निकाले थे ना, 6 में से 5 बच्चे मार चुका है, ठीक है। अगर मैं छठा बच्चा भी इसके नीचे रहने देता, ये पेड़ इस तरह का मुझे डाउट हो रहा है ना कि कंफर्म ही हो गया। डाउट क्या हो रहा है, जब 5 बच्चे मार दिए हैं तो छठा भी बच्चा भी मार देते। ये पेड़ सही तरह टेक केयर बिल्कुल भी नहीं करता, यकीन माने। क्या कहते हैं, ये 2 छोटू बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। और इनका कल भाई मर गया था, ठीक है। तो अब ये माँ इन दोनों की तो सही टेक केयर कर रही है, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं ना, इनको सही दाना शाना खिला रही है, ठीक है। और मैं वैसे भी डेली अब देखता हूँ, ठीक है, हर बच्चे को तकरीबन देखता हूँ, ताकि उनका मुझे रिपोर्ट मिलती रहे। फिर ये ऐसे डब्बा खोलते हैं, फिर हम मरे मिलते हैं, हम उसका उससे बेहतर है बंदा देख ही ले, 1 सेकंड के लिए खोल के देख ही ले। क्या कहते हैं आपको, मैं बताऊँ, बजरी कॉलोनी में ज़्यादा देख क्यों नहीं रहा था। बाहर की जल्दी जल्दी उसी बच्चे का बताया, ठीक है। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये मेल है या फीमेल है, मैं तो दूर ही देख रहा हूँ और जूम किया हुआ है, ठीक है। बच्चों को फीड करा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ये बच्चों को आराम सुकून से फीड कराएं। जी, क्या कहते हैं, आपको जिस तरह पता ही है हमारी मुर्गियों का, ठीक है, जहाँ पे कड़ो कोच है वहाँ से हटती नहीं है। इसको मैं बहुत हटाने की कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है। और इधर तेज़ धूप भी पड़ती है, तो मैंने इस तरह गत्ता वगैरह रख के, ठीक है, इसे साया बनाया, ठीक है। और हल्की हल्की जगह मैंने गीली कर दिया ताकि आराम से मुझे इधर ही बैठी रहे। क्या कह सकते हैं जी, ये सुनती ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। तो तरपाल वगैरह भी थोड़ी देर के लिए उठाई है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ताकि धूप वगैरह भी इंजॉय कर ले। और बकाया तरपाल वगैरह वैसे भी छाँव है, देखें। लेकिन उधर नहीं बैठते हैं ना छाँव वाली जगह पे। लेकिन क्या कह सकते हैं। तो खैर जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। और आज माशाल्लाह हमारा जग्गू पहली बार नहाया है, ठीक है। और माशाल्लाह बड़ी कोशिश की नहाने की, और पहली बार इसी तरह नहाते हैं, ठीक है, तोते हुए बच्चे, ठीक है। और अभी तो उसको मुझे मुश्किल हो रही थी छोटी कोली में नहाते हुए। अल्लाह करे अगर वो सीखे तो ठीक है, वरना उसके लिए इंशाल्लाह बड़ी कोली रख देंगे, ठीक है। और उसमें आराम से मुँह से नहाए। और बकाया जी, क्या कहते हैं, बजरी का जो ये पेयर है ना, इसने पिछली बार भी अंडे खराब किए थे, ठीक है। और इस दफा तो इसने क्या कहते हैं, 6 बच्चों में से 5 बच्चे मार दिए, ठीक है। और इसका एक बच्चा मैंने बचा लिया, ठीक है, फिलहाल अभी। और उस बच्चे को मैंने, ठीक है, दूसरे के नीचे रख दिया। बस अल्लाह करे वो जिसके नीचे रखा है ना, वो उसकी सही, इसके बच्चे की सही टेक के कर ले, वरना ये तो नहीं टेक कर सकता था। मुझे यकीन हो गया था कि ये छठा बच्चा भी मार लेता, क्योंकि ये खाना ही नहीं खिलाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इनको आपके सामने बहुत कम डिस्टर्ब करता हूँ। मैं इसलिए सिर्फ बच्चे इसके देखने आया था, क्योंकि मुझे डाउट था ये ना बच्चे को मार ना दिया हो। और वही हुआ। क्योंकि मैं ज़्यादा अंदर नहीं बैठता, आपके सामने वो बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, मैं जब अंदर हूँ वो बच्चे को फीड नहीं करा पाते हैं, तो मैं फ़ौरन देखता हूँ और फिर एकदम बाहर निकल आता हूँ। तो बस क्या कह सकते हैं, जो लिखा हो नसीब में लिखा हुआ था वही हुआ है। और ये पेयर इसका नहीं सही है। तो खैर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।